अब तक हम पढ़ चुके हैं कि लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ जो हैं वह अपनी बेटी को लाने कहाँ जा रही हैं, जयपुर जा रही है। उनके साथ दंपत्ति है और 3 बच्चे हैं। बच्चों के नाम क्या क्या था? रोजर, कीथ और लीजा। ठीक है, ये 3 बच्चे जो हैं वो ट्रेन पर सफर कर रहे थे, जो कि बिगड़ैल थे, मतलब बहुत ही मॉडर्न थे। दंपति जो है वो हैं, एक डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब थे, और उनकी पत्नी अध्यापिका। तो ये 6 जो है एक ग्रुप में है। अब अध्यापिका जो है नाश्ता ऑफर करती है, लेखिका जो है वो सफाई से झूठ बोल जाती है कि वह नहीं खाएगी क्योंकि उनका व्रत है, और जो बाकी 2 बच्चे हैं वो तो खाना आरंभ कर देते हैं। तो क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 7 शुरू कर रही हूँ। डॉक्टर ने तीनों युवाओं से एक औपचारिक आग्रह किया। अब फॉर्मेलिटी के लिए क्या है, डॉक्टर साहब क्या है, बच्चों से आग्रह करते हैं कि तुम लोग नाश्ता लोगे, थोड़ा खाओगे। और तीनों ने बिना संकोच के एक पूरी उठा ली और खाने लगे। तो तीनों बच्चों ने एक पूरी उठा ली। मुंह में पूरी ठूसे लड़की ने कहा, वेरी डिलीशियस आंटी, कहा बहुत टेस्टी है आंटी। विच काइंड ऑफ पिकल इज दिस, तो ये किस प्रकार का अचार है, कहकर एक पूरी उठा ली। फिर से वो क्या करती है और एक पूरी उठा लेती है। उस पर उंगली से अचार फैलाकर गोल बनाने लगी। चैंटी वे उदासीनता से बोली। व्हाट की टैंटी, ए वाइल्ड फ्रूट, तो क्या वो अचार किसका था, एक वाइल्ड फ्रूट जिसका नाम था टैंटी। ठीक है, तो ये क्या है, एक फल है, वाइल्ड फ्रूट है। डॉक्टर ने समझा, ओ आई थॉट दीज आर सी फिशेस एग, मतलब अब लड़की ने कहा कि उसने सोचा ये क्या मछली के अंडे का अचार है। नो वी आर प्योर वेजिटेरियंस, तो अध्यापिका जो है वो क्या कहती है कि हम लोग वेजिटेरियन हैं। कहकर अध्यापिका महोदय ने अपना टिफिन उनके सामने से खींच लिया और मेरी तरफ मुंह करके खाने लगी। मैं खिड़की से हटकर बैठ गई। क्रीक किच करके ट्रेन रुक गई। शायद चेन पुलिंग थी, बस ट्रेन शुरू न चलते चलते क्या है, ट्रेन किसी ने चेन पुलिंग कर दी और ट्रेन रुक जाती है। यह दिल्ली के बाहर का औद्योगिक क्षेत्र है। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है ना, वहाँ पे हमेशा क्या है, चेन पुलिंग हो जाता है, मतलब कुछ उतरते हैं कुछ चढ़ते हैं। तो इस प्रकार ट्रेन ना चलते चलते शुरुआत होती नहीं है कि बस चेन पुलिंग शुरू। यह तो रोज का किस्सा है। अनेक स्थानीय यात्री इस ट्रेन और फिर 8 बजे तक दिल्ली से चलने वाली हर ट्रेन में चढ़कर आते हैं, फिर बार बार चेन खींची जाती है। तो इसी प्रकार ट्रेन हमेशा पुलिंग होती है, रोज का किस्सा है। 2 घंटे में भी दिल्ली की सीमा जो है वे पार नहीं कर पाते। शाम की ट्रेन में भी यह हाल रहती है। तो शाम को भी यही होता है, मतलब जब लोग छुट्टी होता है ना, तो इंडस्ट्री से सब निकलते हैं, उतरने वाले होते हैं, तो फिर से वही चेन पुलिंग आरंभ हो जाता है। काफी समय तो बर्बाद होता ही है। साथ ही ये लोग प्रथम श्रेणी से लेकर आरक्षित शायिकाओं तक की जगह घुसे चले आते हैं। फिर यात्रियों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, चेन पुलिंग करते हैं, ट्रेन रोकते हैं, पैसेंजर चढ़ जाते हैं विदाउट क्या रिजर्वेशन, और बाकी जो पैसेंजर्स होते हैं उनको तंग करने लगते हैं। मतलब किस प्रकार, मतलब भर जाता है ना, तो उन्हें कहते हैं थोड़ा सटक कर बैठिए, हमें भी स्थान दीजिए, इस प्रकार घुस जाते हैं और बदतमीजी से पेश भी आने लगते हैं। कोई लड़की या सुंदर महिला यात्री दिख जाए तो उससे सटकर बैठ जाएंगे। अगर सुंदरी दिख गई तो बस उसके साथ चिपक कर बैठ जाते हैं। उसके संरक्षक आपत्ति करे तो झगड़ा। फिर तो ये लोग ट्रेन को चलने ही नहीं देंगे, ट्रेन में तोड़ फोड़ करेंगे। अगर क्या है, उनके साथ रहने में जो पास बैठे रहते हैं, अगर कहते हैं कि इस प्रकार तंग ना किए, तो बस फिर तो लोग और तंग करना आरंभ कर देते हैं और ट्रेन आरंभ चलने नहीं देते, ट्रेन में तोड़ फोड़ आरंभ कर देते हैं, झमेला करते हैं। यह व्यवस्था का ऐसा सुराग है जो बंद नहीं हो सकता। यह चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। इसको बंद करना बहुत नामुमकिन है। सालों पुराना चलन है, सालों से इस प्रकार ट्रेन में क्या है,
बच्चे लोग चढ़ते हैं और बदतमीजी करते हैं। ये देखते देखते मैं युवा से प्रौढ़ हो चली हूँ। आज भी मुझे इन लोगों से डर लगता है। किन लोगों से डर लगता है? जो लोग चेन पुलिंग करके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं या उतरते हैं, ऐसे लोगों से डर लगता है। क्योंकि उन लोग क्या है, जब भी वो चढ़ते हैं ना, तो कहीं भी अगर सुंदर लड़की दिख जाती है तो उनको छेड़ना आरंभ कर देते हैं। अगर कोई प्रतिवाद करते हैं तो ट्रेन पर तोड़ फोड़ आरंभ कर देते हैं, तो बहुत झमेला आरंभ हो जाता है। आगे सुनो। वो तो सौभाग्य यह डिब्बा बहुत पीछे था। तो ये क्या है? सौभाग्य की बात है कि ये एकदम पीछे वाला डिब्बा था, मतलब काफी प्लेटफॉर्म से दूर था। नहीं तो इस डिब्बे में कोई झुंड नहीं चढ़ा। ये तो भाग्य की बात है। क्यों? क्योंकि अगर झुंड चढ़ जाते तो लड़की को छेड़छाड़ आरंभ कर देते, नहीं तो इस लड़की के कपड़ों और अदाओं पर यहाँ तो कत्ल हो जाते। और इसके ये दो मरगिल्ले से संरक्षण कुछ नहीं कर पाते। तो मरगिल्ले से संरक्षण मतलब एकदम दुर्बल है, ठीक है। मरगिल्ले ये दोनों जो है दुबले पतले लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। दो ये कौन कौन थे यहाँ पे? रोजर और कीथ थे। एक उसका बॉयफ्रेंड था और एक उसका भाई था। हिंदी तक तो ठीक से समझ बोल नहीं पाते, और ये जो तीनों हैं इनको ना हिंदी बोलना आता है ना ठीक से समझ पाते हैं। मैं भी सोचने लगी, फिर लेखिका खुद सोचने लगी, ये खुलापन, इनकी इस कदर लापरवाही क्या इन्हें खतरों की तरफ नहीं ढकेलती? तो जिस प्रकार इन लोग खुल्लम खुल्ला चल रहे हैं, इससे क्या मतलब संकट नहीं आ सकती? पढ़ाई काम धंधा कुछ करते भी हैं या नहीं? लोग ना पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? इस प्रकार खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं। पता नहीं इनके गार्जियन कैसे होंगे, माता पिता कैसे होंगे, छोड़ भी देते हैं इस प्रकार के। भले इस कम उम्र में क्या है, इस प्रकार घूम रहे हैं, ना कपड़ों का ढंग है, ना बातचीत का लहजा है। तो यही लेखिका सोचने लगती है। उम्र तो देखो मुश्किल से 18-19 के होंगे। देखकर तो 18-19 के लगते हैं, छोटा तो 15 का सा लगता है। तो छोटा जो है कीथ जो है 15 साल का लगता है। इसको अंदर लिख लो, कीथ जो है 15 साल का लगता है। और रोजर और लीजा जो है, बाकी जो है उन लोग रोजर और लीजा ये दोनों क्या है 18-19 के दिखते हैं उम्र के। क्योंकि अगर उम्र लिखने के लिए आए तो आपको लिखना पड़ेगा। 18-19 के लगते हैं। उस पर कैसे होंगे वे दुस्साहसी माता पिता? माता पिता भी कैसे, जिन्होंने इन्हें अकेले दुनिया देखने भेज दिया। ये ही शायद ऐसे हैं। फिर वो सोचते शायद इनके माता पिता ही ऐसे हैं। विद्रोही किस्म के बिगड़ैल बच्चे। तो ये बच्चे ही शायद बिगड़ैल हैं, विद्रोही करके निकल गए। तो मन किया कि मैं भी कहूँ ब्लडी फकिंग ब्रैट्स। उन्हें भी लगता है कि उन्हें भी कुछ बुरे लफ्ज कहें, पर वह बोल नहीं सकती क्योंकि संस्कार नहीं है। हमारे भी सहपाठी सहकर्मी क्रिश्चियंस रहे हैं। तो हमारे भी क्या लेखिका कहते हैं, उनके भी सहपाठी लोग थे, क्रिश्चियंस थे, ठीक है, सहकर्मी थे जो क्रिश्चियंस थे। पर हमने उनसे ऐसे खुलापन कभी नहीं देखा। पर वे लोग कभी इस प्रकार खुले आम ऐसी बातें नहीं करते थे। क्या ये किसी मुसीबत को समझदारी से सुलझा सकेंगे? खतरों से बच सकेंगे? मतलब अगर अपने जीवन में कोई खतरा आए तो क्या वे उन खतरों से बच पाएंगे? छोड़ो मुझे क्या पड़ी है। फिर लेखिका सोचती है छोड़ो, मतलब उसे ही क्या पड़ी है, जैसी मर्जी चलने दो, भाड़ में जाएं। अच्छा ही हुआ जो मैंने अपने बेटे बेटी को बहुत संयम और कठोर अनुशासन में पाला है। फिर वह सोचती चलो भाई अच्छा हुआ कि कम से कम मैंने अपने बच्चों को, उनकी एक बेटी है और एक बेटा, तो कम से कम क्या है उन्हें तो मैंने बहुत कंट्रोल में रखा हुआ है। बेटा तो चलो ठीक है दिल्ली IIT में पढ़ रहा है। तो बेटा कहाँ पढ़ रहा है? बेटा दिल्ली IIT में पढ़ रहा है, ठीक है, IIT ध्यान रहे। तो लड़का जो है वह कहाँ पढ़ रहा है? IIT में पढ़ रहा है। और बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम निशी है, ठीक है, बेटी का नाम है। बेटा जो है यहाँ पे नाम नहीं दिया गया और बेटी का नाम दिया गया है। ये क्या है? बेटी निशी। तो निशी जो है उसकी शादी उन्होंने
दे दी है। मैंने एक ठंडी सांस ली, ट्रेन धीमे धीमे सरक रही थी। अब क्या है, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। लेखिका एक ठंडी सांस लेती है। मैंने स्वयं से सवाल पूछा, क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनुशासन में रखकर बहुत महान काम की फिर सोचती? क्या मैंने बच्चों को बहुत कठोर अनुशासन में रखा, ये क्या मैंने ठीक किया? मुझे क्या ये करना चाहिए था? क्या निशी इस कठोर अनुशासन और अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में पलकर बेहद दब्बू बनकर नहीं रह गई? लेखिका को लगता है कि उनकी बेटी जो है वह बिल्कुल दब्बू बन गई, भोंदू बन गई है, क्योंकि उसको बहुत कठोर अनुशासन में पाला, उसे कभी भी अकेले इधर उधर जाने नहीं दिया, जिसके कारण क्या है वह जयपुर से अकेले आ नहीं पा रही है। इसीलिए लेखिका को लगता है कहीं उसको दब्बू तो नहीं बना दिया है। बस शादी कर देने भर से क्या उसे सुरक्षित कर दिया हमने? शादी देनी थी तो उसकी शादी दे दी, तो क्या शादी तो देकर सुरक्षित कर दिया है? अपनी होनहार MBA लड़की को मुंबई जाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, या फिर कह दिया शादी के बाद कर लेना नौकरी, वह भी पति चाहे तो लड़की जो है निशी ने, उन्होंने भी बहुत पढ़ाई की, MBA तक पढ़ ली थी, मगर फिर भी क्या है, MBA पढ़ने के बाद भी क्या है, उनके माता पिता ने उनका विवाह दे दिया कि शादी के बाद अगर नौकरी करे तो करेगी। तो उनके लिए यही था कि बेटी जो है क्या है, शादी करके गृहस्थी कराए, इससे क्या है मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, ऐसा ही क्या है उनका विचार था। या फिर कह दिया शादी के बाद कर लेना नौकरी, वह भी पति चाहे तो उनके माता का यही विचार था कि शादी के बाद अगर नौकरी करना है तो कर लेगी, यदि क्या है पति चाहे तो। बेटी को पढ़ा लिखा तो दिया, मगर क्या है उसे कभी भी वो इंडिपेंडेंस नहीं दिया जिससे कि वह खुद नौकरी करे। तो आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 8 में समझाऊंगी।